हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, आपका हमारे चैनल मैथ एनालिसिस में स्वागत है। गाइज़, आज मैं आपके लिए आऊँ क्लास 10th मैथ एमसीक्यू 2023। गाइज़, मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में आपको चैप्टर वाइज यानी कि हर एक चैप्टर के 20 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। गाइज़, जैसे आपको पता है अब की बार हमारे जो एमसीक्यू से 20 नंबर का पेपर आने वाला है और ये 20 एमसीक्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़, मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स का, सभी सब्जेक्ट का क्या करने वाला एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। मैथ साइंस की सबकी एक सीरीज़ होगी जिसमें से आपको प्रत्येक चैप्टर के मैं हर एक चैप्टर के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताऊंगा। आप ओनली ये 20 एमसीक्यू रेडी कर लीजिए और आपके नंबर अच्छा जाएंगे। ठीक है, तो आपकी आज की सीरीज है, सीरीज नंबर 1 में हमारे वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 के कुछ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ जो क्या है, मल्टीपल चॉइस के एमसीक्यू है। उसके बाद मैं आपको वैसे क्वेश्चन भी बताऊंगा, पर जो हमारी सीरीज है ये हमारी एमसीक्यू की है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले गाइस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी हिट कर दीजिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, उनका 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF ये में से होता है। गाइस, क्या 2 या 2 से अधिक जो संख्या होते हैं उनका क्या पूछा है, HCF ये में से पूछा है। गाइस देखो, उसने 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, गाइस अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो हमारी किसी भी नंबर से डिवाइड ना होती हो। ये तो 1 से डिवाइड हो, ये खुद से डिवाइड, उनको बोलते हैं हमारी अभाज्य संख्या। देखो गाइस, जैसे कि मैंने आपको दे दिया, मेरे पास 3 है और मेरे पास क्या है 5 है। तो गाइस ये किससे डिवाइड होंगी मेरी, ये सिर्फ ओनली ऑन मेरी 1 से डिवाइड होंगी। है गाइस, आपको पता है HCF क्या होता है। गाइस, हमारा जो HCF होता है, गाइस HCF में हमारा वो होता है जो दोनों में कॉमन लेने के बाद आता है। तो गाइस दोनों डिवाइड किससे होंगी, 1 से। तो गाइस जो इसका राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, हमारा 1 होगा। बता देगा उसने अभाज्य संख्या की, तो 3 और 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती। तो इनका जो HCF है वो क्या होगा, हमारा 1 होगा। तो जो इसका मेरा करेक्ट आंसर है वो क्या है, मेरा 1 है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है इसने, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। गाइस, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, कितने के बीच में, 2 के बीच में। गाइस जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे पास 1 और 2 है ना। गाइस अगर मैं इनके बारे में पूछूँ कि हमारे इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, कितनी अपरिमेय संख्या होगी, तो गाइस आप हमेशा याद रखना, हमेशा 2 संख्याओं के बीच में इतनी संख्याएं होती हैं, यानी कि इतनी परिमेय संख्या, इतनी अपरिमेय संख्या होती है जिनका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो गाइस जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 क्या है गाइस, ये सब हमारी क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। तो गाइस अगर मैं बताऊं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस अनंत। अनंत किसको बोलते हैं, इनफाइनाइट को, जिनका हम पता नहीं लगा सकते। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपने, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। गाइस किसकी बात करिए, उसने करिए अभाज्य संख्या की। गाइस अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना होती हो, 1 को छोड़कर। ये तो 1 से डिवाइड होती है, ये फिर खुद से डिवाइड होती है। तो गाइस वो संख्या कौन से, देखो 8 जो हमारा है वो 2 से, 4 से, सब चीज़ से डिवाइड होगा। बट 9 जो है गाइस मेरा क्या है, 9 भी मेरा किसी न किसी नंबर से डिवाइड जरूर होगा। और 15 क्या है, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। गाइस 11 ही एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिवाइड मेरा नहीं होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो गाइस जो मेरी अभाज्य संख्या है वो क्या है, 11 है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 संख्याओं का में से, यानी कि HCF 25 है और LCM कितना है उसका 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। गाइस देखो, आपकी जो 10th क्लास है उसमें एक फॉर्मूला है हमारे चैप्टर नंबर 1 में कि जो हमारी फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई में सेकंड संख्या, और गाइस इक्वल में क्या होता है मेरा, इक्वल में होता है मेरा HCF, और मल्टीप्लाई में क्या गाइस, LCM। गाइस क्या है, ये मेरा फॉर्मूला होता है, यानी पहली संख्या मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या, इक्वल में HCF मल्टीप्लाई में LCM। ठीक है, अब उसने कहा है यदि 2 संख्याओं का में से यू और LCM जो लेस हुआ है, यानी कि यदि उसका HCF और LCM दिया हुआ है, तो उसने पूछा 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि उन्होंने पूछा ये दोनों संख्या क्या होंगी। तो ऐसे हम ये कहा हमारी मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इनकी, यानी कि जब हम 25 की और किसकी, जब हम 25 और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो गाइस मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे मिलेगा वो कौन होगा, मेरा 1250। क्या होगा गाइस, मेरा 1250, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो गाइस उसने हमारे से क्या पूछी है, अभाज्य संख्या पूछी है। गाइस जैसे आपको पता है, हमने पहले भी क्वेश्चन किया है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। गाइस अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो ये तो 1 से डिवाइड होती है, ये खुद से डिवाइड होती है।
अब गाइस देखो जो 15 है, जैसे मैंने आपको बताया था 15 3 से डिवाइड होगा, 5 से होगा, 15 से भी होगा, तो ये क्या है, ये मेरा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। गाइस 12 जो है वो मेरा 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा, तो गाइस ये भी मेरा क्या है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है। भाई 75 किससे होगा, 5 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 75 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा और 25 से भी हो जाएगा, तो गाइस ये भी मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। गाइस बचा कौन, ये बचा, तो जो मेरा इसका करेक्ट आंसर है, जो अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, मेरी 23 होगी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। गाइस अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, स्क्वायर रूट की सारी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं, बट गाइस उसमें कोई ऐसा नंबर न हो जिसका मैं स्क्वायर निकाल दूँ। जैसे गाइस क्या होता है, मेरा 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो यहाँ से क्या भरा जाएगा, 5 भरा जाएगा। और क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। बट गाइस देखते हैं, जैसे गाइस मेरा 11 है, 11 क्या मेरा बाहर आ सकता है, किसी में से उसने अपरिमेय संख्या नहीं है। गाइस देखो ध्यान से देखना है, उसने कहा अपरिमेय संख्या नहीं है। गाइस सबसे पहले आप जब एग्जाम दोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। तो गाइस अपरिमेय संख्या, गाइस अपरिमेय संख्या देखो 11 जो है वो परिमेय संख्या है, जो 15 है वो क्या है गाइस, एक परिमेय संख्या, उसने कहा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो गाइस 9 और ये देखो गाइस 15 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, तो गाइस 15 क्या होता है, 5 × 3 होता है। ये क्या हो गया, ये हमारे स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएंगे। तो गाइस क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। गाइस जो मेरा 5 है वो भी मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। गाइस देखो जो ये मेरा है, यहाँ से पहले वाले में से क्या भरा जाएगा, मेरा 3 भरा जाएगा, और दूसरे वाले में क्या भरा जाएगा, मेरा 4 भरा जाएगा। तो गाइस जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आएगा 12। और गाइस आपको पता है 12 मेरी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसने कहा था निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, मेरा ऑप्शन सी होगा। जो ऑप्शन सी है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। गाइस देखो थोड़ा बैकग्राउंड को जो इग्नोर करना, थोड़ा मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा जो डॉगीजन की आवाज़ आ रही है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। जो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या दिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए निम्न में से किसे परिकृत करने की तकनीकी है। गाइस जैसे आपको पता है यूक्लिड हमारे चैप्टर नंबर 1 में है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में क्या है गाइस, ए बराबर मेरी क्या होती है, बी क्यू और प्लस में क्या है मेरा आर। ये मेरी क्या एल्गोरिथम पर में गाइस, जहाँ ए और बी मेरे क्या है, दोनों तक दो धनात्मक पूर्णांक है। तो गाइस उसने कहा निम्न यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किस परिकृत करने की तकनीकी है, यानी किस चीज को हम फाइंड करते हैं। गाइस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जो हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उससे हम HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं गाइस, HCF निकालते हैं। और HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैसेज। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं गाइस। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। क्या पूछा गाइस, उसने पूछा है कौन परिमेय संख्या है। गाइस जैसे आपको पता है परिमेय संख्या कौन सी होती है, मेरे सारे नंबर परिमेय संख्या होते हैं, मैं स्क्वायर रूट के अंदर अगर नहीं हूँ। तो गाइस देखो उसने कहा मुझे परिमेय संख्या, जो गाइस मेरा 3 है वो क्या मेरा परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो गाइस जो मेरा यो है ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। अब गाइस उसने मेरे से क्या पूछा है, उसने मुझे कहा है कि परिमेय संख्या बताओ, परिमेय संख्या कौन है। गाइस देखो प्लस 3, अब पता नहीं ये परिमेय होगी या नहीं होगी। ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है गाइस। ये क्या है, सॉरी गाइस, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। गाइस ने क्या पूछा हमारे से, परिमेय संख्या पूछा। गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा शायद गलत छपा हुआ है, जो ऐसा हो सकता है उसने हमारे से पूछा हो कि परिमेय संख्या कौन सी है। तो गाइस इसका जो ऑप्शन है वो 3 और ठीक है। ठीक है, देखो क्या है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये भी मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ √5। गाइस जब हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को ऐड करते हैं तो मेरी क्या आती है, हमेशा मेरी अपरिमेय संख्या ही आती है। क्या आती है गाइस, एक अपरिमेय संख्या आती है। तो गाइस ये भी मेरी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये भी मेरी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। गाइस ये मेरी परिमेय संख्या है, ये क्या है गाइस, ये प्लस में है। अब क्या पता प्लस में कौन सी संख्या है, माइनस वाली भी हो सकती है गाइस। तो जो मेरा इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा गाइस, बी है। बी एक ऐसी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि गाइस क्या होगा, ये अपूर्ण का साइन है और 2 से क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है। गाइस सम संख्याओं का, गाइस आप याद रखना, अगर मेरे पास 8 है और मेरे पास क्या है 16 है, और आपको पता है दोनों क्या है, ये दोनों हमारी सम संख्या है, और अगर मैं इनका HCF निकालूं तो गाइस अगर हम सम संख्याओं का HCF निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, एक सम संख्या ही होता है, और इन चारों में से एक सम संख्या 2 ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 2 है। 2 सम संख्या से इसमें 2 है, 1, 3 और 5 क्या है, हमारी एक विषम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखो गाइस 1400 में से 2 का अधिकतम घात होगी। गाइस ने क्या किया कि इसकी कितनी घात हो सकती है। देखो गाइस जब आप 1400 क्या करो, आप 1400 का फैक्टर करोगे। गाइस देखिए मेरे पास 1400 है
और मैं इसका क्या करूँगा, मैं फैक्टर 2 से करूँगा, 2 7 जा 14 हो गया, डबल 0 हो गया गाइज। अदरवाइज फिर मैं 2 से करूँगा तो 2 3 जा 6, 1 इधर जाएगा, 2 5 जा 10 और फिर क्या 0। तो भाई जैसे मैं इसको डिवाइड करता जाऊँगा तो जो लास्ट नंबर यानी कि जो 2 हमारे ये कितने टाइम्स आएंगे, तो गाइज वो आएंगे हमारे 5 टाइम। आप फैक्टर भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो क्या होगा, 5 होगा। इसमें अधिकतम 5 घात आ सकती है 2 की। गाइज और भाई इसी टाइप से मैं साइंस की, हिंदी के और सभी सब्जेक्ट के आपको मल्टीपल चॉइस बताने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और गाइज अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, नेक्स्ट में क्या कहा उसने, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। गाइज अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो किसी भी नंबर से डिवाइड न होती हो। अभाज्य संख्या, तो गाइज अभाज्य संख्या जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना होती हो। गाइज 8 2 से होता है, 4 से होता है, 3 भी होता है, 2 से 4 से, और 15 भी होता है। तो भाई इन तीनों में तो कोई से नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं। 11 ही एक ऐसा नंबर है जो ये तो 1 से डिवाइड होता है, ये खुद से डिवाइड होता है, और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी संख्या एक अपरिमेय है। गाइज क्या पूछा है, अपरिमेय पूछा है। गाइज अपरिमेय किसको बोलते हैं, जो स्क्वायर रूट से बाहर ना आ सके। गाइज जो मेरा यो है, ये किसका है, ये मेरा 7 का स्क्वायर आपको पता है। जो मेरा 25 है ये किसका है गाइज, ये 5 का स्क्वायर है। जो 9 है वो किसका स्क्वायर है गाइज, वो मेरा 3 का स्क्वायर है। गाइज बचा कौन, 20। तो यही क्या है, मेरे एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा, दो संख्याओं में 25 और 50 के एलसीएम को गुणनफल होगा। गाइज आई एम सॉरी, शायद देखिए क्वेश्चन जो है दोबारा टाइप होगा मेरे से, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके। गाइज निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। गाइज क्या पूछे इसमें, परिमेय संख्या। गाइज इससे बाहर नहीं आगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। उसने कहा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो गाइज कौन परिमेय संख्या है मेरी, 3। देखो जो आपको पता है परिमेय संख्या मेरी वो होती है जो स्क्वायर रूट के अंदर ना हो। और गाइज जो 0 है वो मेरी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। गाइज देखो √3 क्या है, ये बाहर नहीं आ सकता, तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। गाइज देखो √5/5 ये भी क्या है, √5 एज इट इज ही रहेगा, यानी बना रहेगा, तो ये भी क्या है, मेरा परिमेय संख्या नहीं है। गाइज √7 है, ये जो 7 है ये भी 7 रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो क्या है मेरा, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो गाइज परिमेय संख्या बचा कौन, जब 2 से 2 आप डिवाइड कर दोगे तो क्या बच जाएगा, मेरा बच के आएगा 0। और गाइज 0 आपको पता है एक मेरी परिमेय संख्या है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 15। गाइज क्वेश्चन नंबर 15 में देखो उसने क्या कहा है, क्वेश्चन 15 में क्या है, 6/15 का दशमलव प्रसार है। गाइज जैसे आपको पता है हमारे दो टाइप के हैं, एक शांत है और एक अशांत है। अब उसने कहा 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। गाइज दशमलव प्रसार हम कैसे बताएं कि वो शांत है या अशांत है। गाइज अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद कोई भी आंसर एक पोजीशन पर जाकर क्या हो जाए, रुक जाए, उसको क्या बोलते हैं हम शांत, यानी कि क्या है और आगे डिवाइड ना कर सकते हैं, वही हमारा सॉल्यूशन आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शांत। बट अगर मेरा कोई ऐसा नंबर हो जिसको मैं डिवाइड करूं और वो लगातार क्या बार बार आता रहता है, जैसे अगर मैं 3 से डिवाइड करूं 10 को, तो आज क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 आ जाएगा, डेसिमल फिर 0, तो क्या होगा, ये ऐसे चलता रहेगा। तो 3 3 क्या होगा, मेरा आता रहेगा, वो क्या होगा, मेरा अशांत होगा। अब उसने कहा 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो भाई जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये एक डेसिमल के पेज तक रुक जाएगा, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा गाइज वो मेरा क्या होगा, एक शांत होगा। ठीक है गाइज, क्या होगा, वो मेरा होगा शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर मेरा क्या 16। क्वेश्चन 16 में क्या कहा, महत्तम समापवर्तक ए बी और लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर होंगे। गाइज किसके होंगे, उसने कहा महत्तम समापवर्तक यानी कि जो मेरा HCF है, HCF मल्टीप्लाई में उसने कहा LCM। क्या गाइज, LCM बराबर में किसको होता है गाइज, पहली संख्या मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या। गाइज मैंने क्या माना, मैंने इसको A मान लिया, इसको क्या मान लिया, मैंने B मान लिया। तो गाइज क्या होगा, जो मेरा करेक्ट ऑप्शन है इसका क्या है, ऑप्शन नंबर C। किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ उसने, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात हो सकती है। यानी गाइज जब मैं 625 को क्या करूं, डिवाइड करूं, यानी गाइज अगर मैं 625 को डिवाइड करता हूं तो गाइज जो 5 है उसकी अधिकतम घात पूछी किसने, यानी कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये घात कितनी आएगी। तो गाइज आप जब इसको डिवाइड कर देखें तो बता दें इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, यानी कि 4 टाइम्स इसको डिवाइड कर सकता है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है उसने मुझे, और तीनों क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है।
दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। गाइस इसने उससे पहले में पूछा था हमारे दो अपरिमेय संख्याओं के बीच, यहाँ पूछा दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि भी दो नंबरों के बीच में मेरी क्या होती है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो गाइस कितने होंगे, ये भी अनंत ही होगी, जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ये जो कि मेरे क्या है लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज के। तो क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है। क्या गाइस उसने, यदि हम किसी परिमेय संख्या और किसी अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या हो सकती है। गाइस यानी कि परिमेय संख्या पता अगर स्क्वायर रूट 3 और क्या अगर मैं 5, इसके आपको पता है ये क्या मेरी एक अपरिमेय संख्या है और ये मेरी क्या है परिमेय संख्या है। तो गाइस अगर मैं कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो गाइस क्या आता है, गाइस मेरी वो परिमेय संख्या भी हो सकती है और क्या हो सकती है, एक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। गाइस कैसे, अब देखो गाइस जैसे मेरे पास हो गया 2 हो गया है ना गाइस, और फिर मेरे पास हो गया रूट का 4 हो गया, क्या है गाइस रूट का 4। और आपको पता है रूट 4 एक अपरिमेय संख्या है फिलहाल, और 2 क्या एक परिमेय संख्या है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना है गाइस, तो 2 हो गया, इसके बाद से क्या आ गया 2 आ गया, तो क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। तो गाइस क्या होगा, दोनों हो सकते हैं, परिमेय भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं अपरिमेय भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या गाइस, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। गाइस ये क्वेश्चन भी दोबारा आ चुका है कि अगर दो परिमेय संख्या में कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, कितनी होती है, इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है गाइस, तो गाइस मैंने आपको इस चैप्टर को चैप्टर नंबर 1 के 20 क्वेश्चन बता दिया, और गाइस इसमें से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है गाइस, आप अगर चाहते हो कि मैं सारी चीज़ बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता दें कि मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की चीज़ बना कर दूँ। वैसे मैं सब सब्जेक्ट की चीज़ बनाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे हर सीरीज की नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस मैं गारंटी देता हूँ आप इसको प्रिपेयर करके जाएँ, आपके नंबर अच्छा आएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस। और गाइस आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। ठीक है गाइस, थैंक्स गाइस।